आज मेरे हेटर्स के लिए बहुत अच्छा दिन है क्योंकि हम कल बोल के गए थे कि मार्केट गिर सकता है। लेकिन मार्केट ये वाला लो ब्रेक करेगा ऐसा हमने बोला था। लो थोड़ा-सा ब्रेक तो हुआ लेकिन मार्केट यहाँ पे पलट गया, गिर नहीं पाया मार्केट। कोई बात नहीं है, ऐसा होता है इट्स ट्रेडिंग। हम यहाँ पर कभी भी 100% सही नहीं हो सकते हैं, गलत भी होते हैं हम लोग। बट बहुत अच्छा है कि एटलीस्ट मार्केट एक दिन तो पलटा क्योंकि लोगों को लग रहा था कि मैं पता नहीं ऐसा क्या कर रहा हूँ जिसकी वजह से डेली एज़ इट इज़ मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ। बट हम मैं आपको ये 25,654.50 ये नंबर देके गया था और आप देख सकते हो एग्जैक्टली मार्केट इसी नंबर से यहाँ से पलटा है, फिर मार्केट यहाँ तक आया और फिर मार्केट यहाँ पर आया। बट मैंने ये चीज़ भी बोली थी कि मार्केट अगर इस एरिया तक आता है तो मार्केट के गिरने का मतलब ये नहीं है कि मार्केट इसका लो ब्रेक कर देगा। मार्केट कितना भी गिरेगा या तो वो गिर सकता है या साइडवेज हो सकता है, बाकी कोई बात नहीं, गलती मानने में हमें कोई वो नहीं है। हाँ, हमने बोला था कि मार्केट का इसका लो ब्रेक होगा, बट लो थोड़ा सा ही ब्रेक हुआ, मार्केट में फॉल नहीं आ पाया क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में अच्छा खासा फॉल यहाँ पर आने की संभावना जो है वो मार्केट में है। देखिए क्या होता है ना, जब भी हम मार्केट को देखने की कोशिश करते हैं तो संभावनाएँ होती हैं, कुछ भी होने की, जैसे ये प्राइस एक्शन है, ठीक है? तो प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर संभावनाएँ होती हैं और मार्केट किस चीज़ पर ड्राइव करता है? लेट्स से रिटेल ट्रेडर्स अगर मार्केट में हेवी बाइंग कर रहे हैं, तो मार्केट ऑब्वियसली पलट जाएगा और अगर रिटेल ट्रेडर्स हेवी सेलिंग कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली मार्केट क्या होगा? ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो मार्केट डिपेंड करता है रिटेल ट्रेडर्स के एक्शंस के ऊपर, ठीक है? मार्केट कभी भी एक कांस्टेंट प्राइस एक्शन में बहुत रेयरली बहुत कम चलता है। अगर आपने देखा होगा जैसे यहाँ पर मार्केट फॉल कर रहा है, फॉल करने के बाद में मार्केट यहीं पर फॉल करता रहे उसकी संभावना बहुत कम होती है। फिर उसके बाद में मार्केट पलट जाता है। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर मार्केट फॉल कर रहा है, एक तो मार्केट को ब्रीथ करना है, ठीक है? जैसे मार्केट में यहाँ पे गिरा मार्केट, फिर मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई। अब उसके बाद में आगे क्या होगा? वापिस फिर से मंडे के समय पर सेलिंग हमको देखने को मिल सकती है, ठीक है? तो एज़ इट इज़ क्या होता है, अगर यहाँ पर मार्केट सेम गिरता रहेगा तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं आ पाएगी, मार्केट ब्रीथ इन भी नहीं कर पाएगा और क्या है, रिटेल ट्रेडर्स भी फिर यहाँ पर ऑब्वियसली सेल करना शुरू कर देंगे। तो मार्केट क्या करता है, अपने आप को चेंज करता रहता है, बदलता रहता है। बट जो भी हम, जैसा मैंने आपको हमेशा बोला कि हम प्रेडिक्शंस के ऊपर कभी भी हमारे लिए कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। लेवल्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, तो लेवल्स के ऊपर भी बट हम ट्रेड नहीं करते हैं। ट्रेड्स के लिए, ट्रेड करने के लिए एक प्रॉपर साइकोलॉजी होती है और उसी साइकोलॉजी के बिहाफ के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, मार्केट में डिसीजंस को इनिशिएट करते हैं या डिसीजंस मार्केट में प्लान करते हैं, ठीक है? अगर आप मार्केट के आज की स्ट्रेंथ को देखोगे तो बहुत शानदार, बहुत अच्छी स्ट्रेंथ यहाँ पर हमको मार्केट में देखने को मिली। फर्स्ट यहाँ पर मार्केट ने रिटेल ट्रेडर्स को सेलिंग में फँसाया क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मोमेंटम, कि ये जो सेलिंग है ये कंटिन्यू हो सकती है, जैसा हम खुद पर्सनली भी सोच रहे थे। और उसके बाद में मार्केट ने क्या करा, स्ट्रांगली मार्केट पलट गया और सबके स्टॉप लॉसेस हिट करने के बाद में मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर गया और उसके बाद में जब हमारे लेवल के पास, इस एरिया के पास पहुंचा, फिर हमको सेलिंग आती हुई दिखी एंड देन मार्केट यहाँ पे फिर से एक बाइंग इनिशिएट होती है और फिर उसी लेवल के ऊपर जाकर मार्केट में हमको एक काइंड ऑफ सेलिंग देखने को मिलती है और ये सेलिंग कोई आम सेलिंग नहीं है। ये सेलिंग मंडे के लिए प्लान की जाती है क्योंकि अगर आप देखोगे तो लास्ट के समय पर ये जो सेलिंग है इसको प्लान किया गया है, ठीक है? अभी दोस्तों क्या होता है, मोस्ट प्रोबेबली अगर आप लेट्स से, अगर आपके पास एक प्लान है, ठीक है? जैसे आज हमारा एनालिसिस अगर गलत हुआ, ठीक है? वैसे तो इसको भी हम गलत नहीं मानते बट कोई बात नहीं है, हम इसको गलत की तरह ही लेंगे, ठीक है? तो अगर हमारा एनालिसिस यहाँ पर गलत हुआ है, तो अब यहाँ पर 2 संभावनाएँ होती हैं। एक, जो प्रोफ़ेशनल ट्रेडर या फिर प्रोफ़ेशनल एनालिस्ट होता है, उसका लॉस लिमिटेड हुआ होगा, ठीक है? अगर आपका कभी ज़्यादा लॉस हो भी रहा होता है, तो वो एटलीस्ट उतना लॉस तो हमेशा होना ही चाहिए कि वो एक दिन में आप उसको कवर कर पाओ, आपको उसको कवर करने के लिए हफ़्ते या महीने ना लग जाएँ। अब एक जो आम या फिर एक रिटेल ट्रेडर होता है, जो बिल्कुल हूँ तो मैं भी रिटेल ट्रेडर ही, बट बेस मेंटालिटी के साथ, ज जुए की मेंटालिटी के साथ, वो अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा लूज़ कर देता है। तो जब आप मार्केट में पैसा लूज़ करते हो ना, तब आप सिर्फ़ पैसा ही लूज़ नहीं करते हो, तब आप मार्केट में कॉन्फिडेंस भी लूज़ करते हो, तब आप मार्केट में अपने सिस्टम को भी लूज़ करते हो, तब आप मार्केट में अपने डिसिप्लिन को भी लूज़ करते हो और तब आप मार्केट में अपनी पेशेंस को भी लूज़ करते हो और तब आप मार्केट में एक डिसीजन लेने से भी खुद को लूज़ करते हो, ठीक है? अभी एक डिसीजन लेने से लूज़ कैसे करते हो? लेट्स से आपने यहाँ पर देखा मार्केट में कि जब भी मार्केट में इस तरह की फॉर्मेशन बन रही है, उसके बाद में मार्केट गिर रहा है, ठीक है? आपने इसको 1 दिन यूज़ किया, 2 दिन यूज़ किया, 3 दिन यूज़ किया, चौथे दिन इसमें एसएल हो गया, 5वें दिन एल एसएल हो गया, तो आपने क्या किया, इसको यूज़ करना बंद कर दिया क्योंकि आपको लगा इसमें कोई भी हमको रिटर्न्स नहीं मिल रहे हैं, ठीक है? बट जो ट्रेडिंग होती है उसमें हम किसी भी चीज़ को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन बैक टेस्ट करके ये नहीं सोच सकते कि ये मार्केट में काम कर रही है, चल रही है, नहीं चल रही है या क्या चीज़ है। जैसे हमारा एनालिसिस आज उतना सही तरीके से सटीक नहीं बैठ पाया।
तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं इस एनालिसिस को छोड़ दूँगा या मुझे इसमें समझ नहीं है, या आप लोग क्रिटिसाइज़ करने लग जाओगे कि नहीं, ये तो गलत हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। क्योंकि ये पार्ट ऑफ द गेम है ना, ये यही तो सिस्टम है, यही तो काम है, यही तो ट्रेडिंग है। हर दिन आपके पास आपकी चीज़ें सही नहीं हो सकती। हर दिन आप परफेक्ट, हर दिन आप एक्यूरेट नहीं हो सकते। ठीक है? और वैसे मेरे को गलत होना भी था, बहुत अच्छा है कि अभी के टाइम पे यहाँ पर गलत होने का हमको चीज़ें यहाँ पर मिल गई, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बोलने के मौके मिल रहे थे कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, यहाँ से डेटा लीक हो रहा है, ये वाला डेटा मिल रहा है, वो वाला डेटा मिल रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये प्योर प्राइस एक्शन होता है, जिसको आप समझ कर चीज़ों को समझ सकते हो। देखो यहाँ पर मेरा एनालिसिस गलत हुआ, मेरी प्रेडिक्शन गलत हुई। सेम टाइम पे हमारे लेवल्स ने कितने परफेक्टली यहाँ पर काम किया, आपके सामने की हैं चीज़ें। ठीक है? तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आपका जो फ़ोकस होना चाहिए ना, वो सीखने पर ज़्यादा होना चाहिए। आप मार्केट को जितना पैसा दोगे, जितना पैसा लूज़ करोगे, उसका कोई रिटर्न आपको नहीं मिलने वाला। बट वही सेम चीज़ आप नॉलेज पर लगाओगे, अपने सीखने पर, ग्रो करने पर लगाओगे, तो डेफ़िनिटली आपको रिटर्न्स मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है? तभी मैं आपको बोलता हूँ कि क्लासेस को जॉइन करो। बहुत सारे लोग इसलिए जॉइन नहीं कर पाते, उनको लगता है कि क्या सीखेंगे यार, कौन सीखेगा, बहुत समय लग जाएगा। कोई समय नहीं लगता है। लिटरली बिल्कुल समय नहीं लगता, और बहुत आसान, बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, इतना डिफ़िकल्ट कुछ नहीं है। दूसरा, लोगों के दिमाग में होता है कि स्कैम्स बहुत हो रहे हैं, स्कैमर्स बहुत घूम रहे हैं, तो ऐसा भी आपको कोई हर दुनिया में हर आदमी स्कैमर नहीं होता, ठीक है? ऑब्वियसली स्कैम वो करेगा ना जो आपको अपना प्रॉफ़िट, अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ दिखा रहा है ना? क्योंकि वो स्कैम का ही तो मैं अब एनालिसिस सिखा रहा हूँ, मैं आपको यहाँ पर बोल के जा रहा हूँ कि ऐसा होने की संभावना है, और अगले दिन वैसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसका मतलब मैं अगर ये चीज़ बता सकता हूँ, तो मैं सिखा भी सकता हूँ ना, तो इसमें स्कैम कैसा होगा? है ना? तो इन चीज़ों को सीखिए, समझिए, और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आइए, आपका स्वागत है, सीखिए, कोई स्कैम आपके साथ नहीं होगा, कोई समय आपको सीखने में नहीं लगता है। सीखने पर कॉल टिप्स, ये सारी चीज़ों से बाहर आओ और सीखने पर फ़ोकस करो, ठीक है? कोई मेहनत नहीं लगती, कोई कम्फर्ट ज़ोन से आपको बाहर नहीं जाना, थोड़ी-सी आपकी कॉन्शियसनेस लगती है, और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख लेते हो, समझ लेते हो, ठीक है? थैंक यू वेरी मच, और ये व्हाट्सएप नंबर है, डेफ़िनिटली इस वीकेंड जॉइन कीजिए और आइए, सीखिए, समझिए, और मिलते हैं आपको क्लासेस में, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।